Hello students. So in the last class we have already completed two different forms of business organization, that is sole proprietorship, and second one is Hindu undivided family business. And today we will be studying third form of business, that is partnership. सो बेसिकली जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं फाइनेंसिंग और बिजनेस को मैनेज करने में या उसको एक्सपैंड करने में, बिकॉज कैपिटल इज़ वेरी लिमिटेड इन दैट. एंड in partnership it's quite different because you get greater capital investment, varieties of skills, and there is also sharing of risk. ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान पे पूरा burden होता है, just like the कर्ता. So according to Indian Partnership Act 1932, it defines partnership as the relation between person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. So इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो पार्टनर्स या मोर देन टू पार्टनर्स गेट रेडी और साथ में एक बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं और सारे एग्रीमेंट्स फुलफिल होते हैं, साइन होते हैं, उसके बाद they start their business. That is known as partnership. So now we'll be doing its features. So the first one is formation, कि पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होता है. तो इट इज़ गवर्न अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट. एक लीगल एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने होते हैं, एंड उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होता है वो भी मेंशन किया हुआ रहता है. सो टू पीपल कमिंग टुगेदर फॉर अ चैरिटेबल पर्पस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप. तो जब दो लोग बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट के मोटिव से, दैट इज़ पार्टनरशिप. लेकिन अगर वो चैरिटी के पर्पस से कर रहे हैं तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे. सेकेंड कम्स द लाइबिलिटी. द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म have unlimited liability. Personal assets may be used for repaying debts in case of business assets are insufficient. तो अपने घर के एसेट्स भी आपको बेचने पड़ सकते हैं पार्टनर्स को अगर उनका बिजनेस का एसेट है वो कम पड़ रहा है इन दैट केस. सो पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स. इंडिविजुअली तो आपको देना ही देना है और साथ में मिलके भी आपको वो डेट्स पे करने हैं, बिकॉज आप भाई प्रॉफिट शेयरिंग भी तो साथ में ही कर रहे हो तो रिस्क भी आपको शेयर करना होगा. या दैट्स कम द थर्ड पॉइंट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, रिस्क. दैट इज रिस्क बेयरिंग. पार्टनर्स बेयर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम. ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बर्डन कर्ता की तरह एक ही व्यक्ति पे पड़ रहा है, नहीं. एज अ टीम सबको रिस्क बेयर करना होता है, सब मिल के रिस्क को बेयर करते हैं और उस चीज़ को ओवरकम करते हैं, बिकॉज द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. और वो जो प्रॉफिट उनके बीच शेयर होता है वो ऑलरेडी एग्रीमेंट में साइन होता है कि किस रेशियो में वो शेयर करेंगे और उसी रेशियो में वो शेयर करते हैं. हाउएवर दे ऑल्सो शेयर लॉसेज इन द सेम रेशियो in the event of the firm incurring losses. Fourth comes decision making and control. Partners shares among themselves the responsibility of decision making and control of the day to day activities. तो जनरली जो डिसीजंस होते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं ले सकता है. डिसीजन सब मिल के लेते हैं एंड इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. फिफ्थ कम्स द फीचर दैट इज़ कंटिन्यूटी. So it is characterized by the lack of continuity business since the death, retirement, insolvency or insanity of any partner can bring an end to the business. तो अगर किसी की हो जाती है उसमें डेथ, इंसैनिटी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो आप बिजनेस को एंड मार्क कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है. हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर्स मे इफ़ दे सो डिज़ायर टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एग्रीमेंट. तो अगर किसी की डेथ हो गई या फिर इंसॉल्वेंसी हो गई, इंसैनिटी हो गई किसी भी एक पार्टनर की, तो वो वहाँ पे पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अगर वो बाकी बचे हुए पार्टनर्स दोबारा से बिजनेस करना कंटिन्यू चाहते हैं तो वो एक नया एग्रीमेंट साइन करेंगे एंड दे कैन कंटिन्यू द बिजनेस. सिक्स्थ कम्स द नंबर ऑफ पार्टनर्स.
सो टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं पार्टनरशिप के अंदर, दैट इज़ 2। 2 लोग कम से कम होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म ऑफ बिजनेस को आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, maximum number of partners in a partnership firm can be 100. So minimum we are saying 2 and maximum it is 100, subject to the number of prescribed by the government as per rule 10 of companies rule 2014. At present the maximum number of members can be 50 and वो फिर reduce होके maximum अब 50 हो गया है, पहले it used to be 100 and minimum is 2 only. Next, seventh comes the mutual agency. The definition of partnership highlights the fact that it is a business carried on by all or any of the partners acting for all. So म्यूचुअल एजेंसी में यही है कि या तो सारे लोग उसको रन कर रहे हैं या उन सब के प्रति एक पार्टनर जो है वो उस बिजनेस को रन कर रहा है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. सो ही इज़ एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज ही रिप्रेजेंट देम. तो वो बाकी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो उनका एजेंट हुआ. दे बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स, और वो सब पूरे पार्टनर्स को एक जगह बाइंड करके रखता है थ्रू हिज एक्ट, वो जो भी एक्शंस या जो भी डिसीजंस बिजनेस में ले रहा है. ही इज़ प्रिंसिपल एज ही टू कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स एंड ही इज़ ऑल्सो बाउंडेड by the acts of other partners. So these were the features of partners and the definition of partnership. I hope it is clear to you all. Thank you.